नौजवान साथी वानी सिंह के प्रतिष्ठान पर एक बार औपचारिक रूप से इनके जलपान के मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठनों को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए। और देखिए, आजादी के 75 साल के बाद से लेकर के अब अलग अलग पार्टी की सरकारें इस देश के अंदर रही है। सब ने अपने अपने तरीके से सब वर्गों की बेहतरी करने का प्रयास किया, लेकिन जितनी बेहतरी किसान की नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुई, हरियाणा में मनोहर लाल जी के शासन में हुई, मुझे आज उसी नाते हमारे नौजवान साथी वानी सिंह के प्रतिष्ठान पर एक बार औपचारिक रूप से इनके जलपान के आप लोगों ने इस संदर्भ में संसद में आज कृषि कानून वापसी हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा फिर भी, तो इस पर आप क्या? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सब किसान संगठनों से भी और हमारे आम किसान भाइयों से भी कि लगभग 1 साल से जो ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं के ऊपर देश के कई हिस्सों में चल रहा था, और इसकी बड़ी मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी थी। वो आज औपचारिक रूप से वो वापस हो चुके हैं। मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठनों को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था आंदोलन वापसी करनी चाहिए। बाकी तो किसान संगठन मिलकर के अपने किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा कदम भी उन्होंने जो उठाया 2 दिन पहले बैठक करके किसान संगठनों ने, जिसमें संसद मार्च की बात कही थी 32 तारीख को, आज के दिन उसकी वापसी, ये भी किसान संगठनों की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया। क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से पूर्व में भी मार्च वगैरह किए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं तनावपूर्ण स्थिति उसमें देखने को मिली थी। तो इसके कारण से काफी हद, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे हरियाणा और दिल्ली का प्रशासन, उसने राहत महसूस की है। और भविष्य में भी मुझे लगता है कि जो मांगे किसान संगठनों की हैं उन पे, जैसे एमएसपी की बात पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है समिति बनाने की, उसी प्रकार से बाकी मांगों के समाधान के बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। किसान संगठनों की जो भी मांगे हैं उनका समाधान। एमएसपी को लेकर क्या लगता है? कानून की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मिले थे, बाहर मीडिया से ब्रीफ किया था कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आजादी के 75 साल के बाद से लेकर के अब अलग अलग पार्टी की सरकारें इस देश के अंदर रही है। सब ने अपने अपने तरीके से सब वर्गों की बेहतरी करने का प्रयास किया, लेकिन जितनी बेहतरी किसान की नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुई, हरियाणा में मनोहर लाल जी के शासन में हुई, मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहतरी कभी किसान। जहां तक एमएसपी की बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर समिति बनाने की बात कही, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आपस में बातचीत करके और ये समिति बन जाए। किसानों को इस बात के ऊपर बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए कि उस समिति बने, और उस समिति के अंदर, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं बात एक दावे के साथ कह सकता हूं, जिस धरती के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, उस धरती पर और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
किस प्रकार से किसान का भला किया जा सकता है। जिन फसलों का सरकार सीधा सीधा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकती है देती है, बाकी जिनकी बाजार में ज्यादा सीधी खरीद होती है उसमें अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम उसका भाव मिलता है तो चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे सूरजमुखी हो या कुछ फलों की भी बात करें उसकी फसल हो, हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे देश के अंदर जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था वैसे हमारी सरकार ने भी भावांतर भरपाई देकर के एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि हरियाणा के किसान को या किसी भी तरह के चाहे वो फल का उत्पादक है, सब्जी का उत्पादक है, अन्य फसलों का उत्पादक, उसको ये महसूस हुआ हो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम उसको भाव मिला है। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी इस बात के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने करके दिखाया है कि किसान को उसकी फसल का वाजिब है और ये सब लोगों के सामने है। तो मुझे लगता है किसान संगठनों को देश के प्रधानमंत्री की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। संसद के अंदर जो बिल वापस लेने के लिए पेश किया गया है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8,000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।